सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब लोग ठीक होगे और मजे में होगा। ये वाली वीडियो को आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा किस चीज के ऊपर ये वाली वीडियो होने जा रही है। बाकी गाइस, कांवड़ यात्रा भाई प्रॉपर वहां बंद हो चुकी है। बहुत सारे सेटअप निकल चुके हैं हरिद्वार कांवड़ यात्रा से पैक होके, और पुलिस प्रशासन का डंडा बहुत ज्यादा सख्त है। जो बड़े बड़े टोले बन रहे थे, जो बड़ी बड़ी टाटा बन रही थी, जिन्होंने 28 बेस, 24 बेस, 26 बेस लगा रखी थी, वो सारी हटवा दी है। बिल्कुल पैक टाटा करा के, त्रिपाल ढक के, सब लोग जो मंडी में, गुड़ मंडी में बन रहे थे डीजे मंगलोर में, वहां से सारे डीजे निकल चुके हैं। तो किसकी गलती है जो कि इस बार कांवड़ यात्रा इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है? किस यूट्यूबर की गलती है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो हैं उनकी गलती है, ये सारी चीजें यूट्यूबर्स की वजह से हुई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, सारे यूट्यूबर्स को आप उसमें नहीं लपेट सकते। यहाँ पे यूट्यूबर की बात आ रही है तो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं इस रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी 2016 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मैंने 2018 या 19-20 से वीडियो जो डालनी चालू करी, लगातार डालनी चालू करी है। उसमें 2-3 साल का मेरा गैप भी हो गया था। जैसे कि पिछले साल में पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा नहीं प्रॉपर कवर कर पाया था, उससे पिछली बार भी मेरा थोड़ा कम था क्योंकि मेरे थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से नहीं कर पाया। बाकी इससे पहले मैंने जितनी भी कांवड़ यात्रा कवर की है गाइस, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं की। इतने टाइम हो गया हम लोगों को यूट्यूब पे काम करते करते, मेरे साथ और भी ब्लॉगर्स हुआ करते थे, उन लोगों ने किसी ने भी आज तक कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं फैलाई जिससे लड़ाई पैदा हो या फिर ऐसा कुछ हो कि कांवड़ यात्रा बेकार हो। कभी भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं फैलाई। इसका मेरे मुरादाबाद के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी ने भी आज तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाली, किसी कंट्रोवर्सी में हाथ नहीं दिया है, ना कोई कंट्रोवर्सी फैलाई है। तो सारे यूट्यूबर्स को आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते कि सारे यूट्यूबर्स की वजह से इतना बड़ा दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हमारे पास इतना से रहता है कि आपकी वीडियो बना के आपको थोड़ा सा वायरल करना, बाकी पब्लिक को दिखाना कि किस तरीके से ये डीजे बज रहा है और क्या चीज रहती है। तो ये सारा कंटेंट रहता है। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं रहता है कि किसी डीजे वाले में आपस में लड़ाई हो, या पार्टी वालों में आपस में लड़ाई हो, या पार्टी डीजे वालों में आपस में लड़ाई हो। जो हमसे जनता पूछती है कि इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, तो हम उस चीज के ऊपर वीडियो लेके आते हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे किसी भी पार्टी या किसी भी तरीके से लड़ाई हो। कोई भी एक यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा के अलावा कोई भी अन्य यात्रा हो, उस यात्रा में भी, किसी में भी यात्रा में लड़ाई हो, तो हम कभी नहीं चाहते। ना हमारे कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो आती है कभी भी। मैंने अगर कोई सा भी दिया तो कंटेंट ही दिया है आपको। अगर कुछ भी बताया है तो उसके रिगार्डिंग बताया। जैसे कि मैंने कोई एक वीडियो डाली थी मेरठ के ब्लॉगर्स के ऊपर कोई वीडियो डाली थी, या फिर कोई जो मेरी आपने अभी कल लास्ट वीडियो देखी है कि कांवड़ यात्रा बैन हुई, मतलब सारे डीजे हट रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाने के डाली थी कि भाई देखो ये गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे हैं, गाइडलाइंस के खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ ये चीजें होंगी। तो वो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं। तो कभी भी हम आपसे कंटेंट ही शेयर करते हैं, कभी भी लड़ाई वाली चीजें शेयर नहीं करते। जिसकी यूट्यूबर की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो कौन ऐसा यूट्यूबर है किसकी वजह से गलतियां, किसकी वजह से इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है सारे डीजे वालों को? सब डीजे वालों का मतलब कितने कितने रुपए में बुक था, अब बेचारों को उनके किसी किसी के तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, किसी लाइट वाले के पैसे मर जाएंगे, कितना ट्रांसपोर्ट लगता है, कितने लोग काम करते हैं। मतलब कांवड़ यात्रा तो है ही है, लेकिन बहुत सारे घर की भी, बहुत सारे लोगों के अर्निंग की भी बात रहती है, बहुत सारे लोगों के घर की बात रहती है कि कितनी तैयारियां करते हैं वो कांवड़ यात्रा में आने से पहले कि हम अपने डीजे में इस बार ये नया देंगे, यार नया देंगे। और डीजे का सामान कोई बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिलता है गाइस। मैं खुद डीजे का सामान लेने के लिए जा रखा हूँ बहुत सारे डीजे वालों के साथ, और लाइटिंग का सामान भी लेने के लिए जा रखा हूँ। तो गाइस बहुत ज्यादा सस्ता नहीं मिलता है कोई भी सामान। एक शार्पी का पेयर, अच्छी शार्पी का पेयर कम से कम 55,000 से स्टार्ट होता है, और कहीं 75,000 या फिर उससे ऊपर तक जाता है। और अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल शार्पी भी लोगे तो 35-40 या 45,000 रुपए की शार्पी मिलेंगी। और अगर कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बेस लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं हजारों में ही होती है। कोई 100-200 रुपए या फिर 1,000-2,000 रुपए की भी नहीं होती, इससे महंगी ही बेस बनती है। कैबिनेट वगैरह सब मिला के कहीं ना कहीं बहुत हजारों रुपए की बनती है। किसी किसी की तो लाखों रुपए की भी बेस बनती है। तो गाइज आप सोचो 30-40 बेस लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सेटअप कितने लाखों रुपए का होता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, नए से नया साउंड बना के लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों के डीजे कैंसिल भी हुए हैं, तो उसमें भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई मतलब इतने सारे डीजे कैंसिल हुए हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं तैयारी की हुई थी अपनी। जैसे कि शर्मा डीजे भजोई ने अपनी पूरी तैयारी करी हुई थी, और उनके पास अच्छी खासी पहले से ही स्टॉक था, लेकिन उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए नई तैयारी की, तो उनका भी स्टॉक कहीं ना कहीं बर्बाद ही जा रहा है। और जैसे हमारे नितिन भाई हैं लाइट वाले, उन्होंने वो भी शार्पी वगैरह लेके आए हैं, नई बहुत सारी चीज नई लेके आए हैं। जैसे हमारे डायमंड लाइट है भाई, यश भाई है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से इधर उधर से पैसे वगैरह करके भाई अपनी लाइटिंग वगैरह लेके आते हैं। और उसमें भी कांवड़ यात्रा में इनका पूरा ऐसा ना लगे, पूरी परफॉर्मेंस ना दे पाए और सहयोग ना मिले, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुख की बात तो है ये।
डीजे वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइटिंग वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी वाले भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख की बात है। तो इसमें आप किसको ब्लेम करोगे, किसको किसको दोषी ठहराओगे? क्योंकि भाई यूट्यूबर्स की, हर यूट्यूबर की गलती मैं नहीं कह सकता, हाँ कह सकता हूँ यूट्यूबर की गलती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल ऐसा काम कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सियां करवा रहे हैं, कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे। लेकिन सारे यूट्यूबर्स को नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे यूट्यूबर अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं। तो ये चीज भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की गाइडलाइन तो हर साल ही आती है। इस बार सोशल मीडिया की वजह से भी जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने सारे ब्लॉगर आए हैं। मैंने एक पावर म्यूजिक की वीडियो डाली थी, तो पावर म्यूजिक की वीडियो में आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूबर्स थे भाई। यूट्यूबर मंडी लगी थी गाइस, यूट्यूबर मंडी जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत सारी आपकी क्या नाम है, जिसे देखो वो मतलब उसका, उसे कुछ फोन के बारे में नॉलेज नहीं है, कुछ यूट्यूब के बारे में जरा सी नॉलेज नहीं है, टाइटल क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, और तुम्हारा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है यूट्यूब के अंदर। अगर मैं उससे दो चार बातें यूट्यूब की पूछ ली तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कुछ नहीं बता पाएगा। तो ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे जो कैमरा उठा के सिर्फ यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने से मतलब है। तो गाइज ये चीजें कर रहे हैं लोग। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपका जो भी काम है आप वो काम करिए, प्लीज यूट्यूब की लाइन में मत आइए। यूट्यूब की लाइन में तब आओ जब आप सही कंटेंट दे सको, अच्छी राह। यूट्यूब एक ऐसी चीज है, और ये वीडियो कोई सी भी है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो एक ऐसी चीज है कि आप जो डालते हो उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब उससे लोग सीखते हैं। आरटी एक ऐसा शब्द होता है, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट। अगर आपकी रेस्पेक्ट है तो आपसे हर कोई बोलना चाहेगा, और आप पे ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, तो आपकी जो चीजें हैं वो सीखना चाहेगा और एक आगे पद पे भी देखना चाहेगा। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई आम बात नहीं है। बस यही नहीं है कि व्यूज आ गए, डॉलर बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई इससे कुछ नहीं होता है। पैसा किसी भी फील्ड में आप कमा सकते हो। ब्लॉगिंग एक यूट्यूब वाली भी होती है, एक ब्लॉगिंग होती है आपकी गूगल आर्टिकल वाली। तो गूगल आर्टिकल वाली ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, उसमें इस वाली ब्लॉगिंग से ज्यादा पैसा है। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो ऑनलाइन अर्निंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां पर जाकर ट्राई कर सकते हो। आपको पैसा ही कमाना है तो ब्लॉगिंग बहुत तरीके की होती है, आप वो ब्लॉगिंग कर सकते हो। डीजे की ब्लॉगिंग छोड़ के अगर आपको पैसा ही कमाना है तो भाई पैसा कमाने के लिए बहुत सारे बेसिस हैं। तो प्लीज अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब की वीडियो से मतलब डीजे की वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर बहुत ज्यादा एकदम से रीच पड़ जाती है, पैसा आ जाते हैं, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का चैनल भी नहीं चलता है, बहुत कम लोग चैनल चलता है। अगर आपने 100 वीडियो डाली तो उसमें से एक दो वीडियो तो वायरल हो जाती है, वो तो कोई किसी भी तरह टाइप की आप वीडियो डाल लो तो वायरल होनी होनी है। तो वो बात अलग है। या फिर कहीं लड़ाई हो गई है, या फिर कोई कंपटीशन हुआ है पावर म्यूजिक या फिर जैसे सार्जन या फिर पावर म्यूजिक या फिर कोई भी मेरठ के डीजे का, तो आपके पास वो वीडियो है, आपने पहले बनाकर डाल दी तो शायद आपके व्यूज ज्यादा है। तो ऐसे व्यूज ज्यादा आ जाते हैं किसी किसी वीडियो पर। ये नहीं है आपके कंटिन्यू हर वीडियो पे व्यूज अच्छे ही चले। अच्छे व्यूज उसके ही चलते हैं जिसकी रेस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों बिल्ड होते हैं। मतलब आईटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इन्फ्लुएंस करना जानता है लोगों को, जो अच्छी कंटेंट देता है, जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, जो बहुत पुराना है। तो गाइस ये है, हर कोई यूट्यूबर एकदम से नहीं बन सकता कि कैमरा उठाओ और यूट्यूबर बन जाओ। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स की गलती है इस कांवड़ यात्रा में, क्योंकि जब वीडियो बनती है और वो वायरल होती है तो यही नहीं है कि उसे सिर्फ आम पब्लिक ही देखती है, उसे प्रशासन भी देखती है, उसे पुलिस कर्मचारी भी देखते हैं वीडियो को। जैसे मेरी वीडियो में कोई पुलिस कर्मचारी देख रहा होगा। और इसमें एक बात और, जब पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी, और मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा अपडेट 2025 असली अपडेट 2025 दी थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको इस बार गाइडलाइन के ही थ्रू चलना होगा, नहीं लग पाएंगे ट्रोले, नहीं लग पाएंगे बड़े सेटअप। तो फिर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी नहीं लगेंगे, पावर म्यूजिक आ रहा है बाहर से, झारखंड से पंकज डीजे आ रहा है, राजन कठहरी आ रहा है, शशि डीजे की तो चलो स्टैंडिंग है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जो डीजे ऑन व्हील होते हैं, तो गाइज वही डीजे जो है, वो डीजे जब प्रशासन ने मना कर दी कि 12x14 की लगाना, फिर उससे और कम हो गई गाइडलाइंस, 12x10 की हो गई, 10 लंबाई और 12 चौड़ाई ही होगी सिर्फ सेटअप की। तो वो गाइडलाइन आ गई है अब। तो इस गाइडलाइन में तो और कम आपका सेटअप लगेगा, बहुत सारी चीजें कम होंगी, कंपटीशन आप नहीं कर सकते कहीं पे भी। और आप सोच रहे हो कि आप उत्तर प्रदेश जाके अपनी गाड़ी बांध लोगे, गाड़ी डीजे की गाड़ी लगा दोगे, उत्तर प्रदेश जाकर आप बड़ा सेटअप मान लोगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जब मैं कल वहां पर था, जैसे कि आप पीछे की क्लिप देख रहे हो, तो यहाँ पे जितनी पुलिस है आपको दिखाई दे रही है, तो इस पुलिस में सिर्फ उत्तराखंड की ही पुलिस नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस भी शामिल है। दोनों ही पुलिस आई थी, दोनों ही पुलिस वालों ने दोनों ही पुलिस प्रशासन ने अपनी डायरियां निकाली थी और सारे डीजे की गाड़ी के नंबर नोट कर रहे थे।
अलग अलग, उत्तराखंड पुलिस अलग नोट कर रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस अलग नोट कर रही थी, सारी गाड़ियों के नंबर, सबके डीजे वालों के ओनर के नंबर, ओनर के नाम, उनके पिताजी के नाम, पार्टी वाले के नंबर, पार्टी वाले के पिताजी के नाम, बहुत सारी चीजें। और एक नोटिस जारी भी करके देखे गए हैं। कल उन्होंने रात 9 बजे तक का टाइम दिया था कि आप सब यहाँ से अपना सारा सेटअप हटा के रात 9 बजे यहाँ से निकल जाइए उत्तर प्रदेश की ओर को। उन्हें उत्तराखंड से कल निकाल दिया गया है बहुत सारे डीजे वालों को। बाकी पावर म्यूजिक और ये सारी डीजे तो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इनका भी पता नहीं क्या होगा। ये तो ट्रॉले पे लग रहे थे, मित्रा दा डीजे एक था वो ट्रॉले पे लग रहा था, उसको पूरा खुलवा दिया है। बहुत सारे डीजे थे जो बड़े बड़े लग चुके थे पूरे, तनिष गुज्जर डीजे था एक, और आपका अंश क्रिस्टल डीजे था, और अकेला किंग डीजे था, रनपाल भाई का था महाकाल गिरधरपुर। ये डीजे काफी मतलब पूरे पूरे लग चुके थे। 95% काम हो चुका था, इनकी सिर्फ साउंड टेस्टिंग होनी ही थी। ये सारे डीजे भी इन्हें खोलने पड़े। बहुत सारे कुणाल डीजे लोनी था, बहुत सारे और डीजे थे, अब मुझे ऐसे नाम तो याद नहीं है, सारे एकदम से याद नहीं है अभी। तो बहुत सारे डीजे थे, तो पूरा डीजे सेटअप हटाना पड़ा। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि गाइडलाइन क्या होगी, लगा लेंगे डीजे चले जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। कांवड़िया मतलब हर बार गाइडलाइन आती है कुछ ना कुछ नई, हर बार पुलिस को हल्के में ले रहे थे, प्रशासन को हल्के में ले रहे थे। तो गाइज मैंने तो शुरू से बोला था इस बार प्रशासन का डंडा बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि बहुत जो नेशनल न्यूज़ेस हैं उन पे भी ये चीज शो कर दी गई थी, ये चीज दिखा दिया गया था कि इस बार नहीं लग पाएंगे 12 और 14 फीट से बड़े डीजे। और जबकि 12 और 14 फीट की गाइडलाइंस थी, तो उसको भी कम करके 12 बाई 10 कर दिया है। तो गाइज आपको तो मैं डीजे वालों से यही कहना चाहूंगा कि आपको गाइडलाइंस के अनुसार ही चलना था। पार्टी वालों से जो बुक करना था वो गाइडलाइन के अनुसार को देख के ही बुक करना था। अगर आप गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल सही चल रहे हैं तो आपको पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कहेगी। आप अच्छे से अपनी कांवड़ यात्रा को सफल बनाइए, हर हर महादेव जय शिव शंकर के जयकारे लगाते हुए अपने घर पहुंचिए और जल चढ़ाइए, और इस सावन के महीने को एकदम अच्छा बनाइए अपने लिए। यही मैं इतना कुछ कहना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी कि जो मैं कल वीडियो में नहीं कह पाया था। तो ऐसे ही यूट्यूब पे प्यार देते रहो, 50,000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से पूरे करा दो, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब अगली वीडियोस में हम मुरादाबाद कांवड़ यात्रा के ऊपर ही बात करेंगे, और भी बरेली बदायूं कांवड़ यात्रा होने वाली है तो उसमें भी हम जाने वाले हैं। बाकी हरिद्वार कांवड़ यात्रा में भी अगर कुछ नया होता है या फिर कुछ वहां पे साउंड टेस्टिंग या कुछ भी कंपटीशन वगैरह या कुछ भी चीजें होती हैं, तो वो मेरा आपको यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। बाकी हम कोई सा भी कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट कभी भी नहीं लेके आते हैं, ना कोई लड़ाई वाला कंटेंट लेके आते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आज तक जो मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं वो कभी भी उन्होंने रॉयल सन की तरफ से कोई कंट्रोवर्सी वाली लड़ाई वाली कोई भी बात नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो गाइस वो सब मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता ही है, और नए सब्सक्राइबर जो भी कमेंट करें कर सकते हो भाई। और अगर मेरे अंदर आपको कोई कमी लगती है तो उसको भी कमेंट में बता सकते हो, मैं उसको बहुत जल्दी से आने वाली वीडियोस में जल्दी ही ठीक करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, 50,000 सब्सक्राइबर का गाइस पर टारगेट है। बाकी क्या कर सकते हैं, करा ही दो यार। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।